भौतिक गुण हेलो एल्केन्स के लिए लिख रहे हैं अभी हम, अभी हेलो एरेंस वाले में नहीं जा रहे। तो भौतिक गुणों में इसमें क्या लिखा है देखो, कमरे के ताप पर, अब ये जो फॉर्मूला दे रखा है CH3F C2H5F Cl Br जितने भी हैं ये कमरे के ताप पर क्या है, गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। कमरे का ताप का मतलब क्या समझते हो, जैसे ये कमरा है हमारा, तो इस कमरे में अभी जितना ताप होगा, तो ऐसे में सामान्य में कहीं पर अगर ताप में ऐसी अवस्था में इनको रखा जाएगा तो ये ऐसी स्थिति में किसमें मिलेंगे हमको, गैसीय अवस्था में मिलेंगे। 3 प्रकार की अवस्था हमने पढ़ी है ना। अच्छा, इसके बाद इसमें लिखा है कि जो C15 मतलब C15 हुआ कि जब कार्बन के परमाणु कितने लगे होंगे, 15 वाला जो फॉर्मूला वाला जो अणु बनेगा इसका, वो कैसा होगा, मधुर गंध वाला द्रव है वो। अब उसकी अवस्था बदल गई, देखो कैसा होगा, वो द्रव अवस्था में होगा। और स्मेल कैसी होगी उसकी, स्वीट स्मेल, ठीक है ना, स्वीट स्मेल वाला द्रव होगा। और इसके बाद आगे वाले जो हैं वो रंगहीन है और कैसे हैं, ठोस पदार्थ के रूप में मिलते हैं। सभी एल्किल हैलाइड सामान्यतः कैसे हैं, रंगहीन होते हैं। लेकिन एल्किल आयोडाइड ये पुराने, जैसे हम आजकल हेलो एल्केन्स कहते हैं ना, तो पहले इसका जो नाम लिया जाता था वो एल्किल हैलाइड के रूप में लिया जाता था, है ना। तो उसको एल्किल आयोडाइड का मतलब क्या हुआ, ऐसे अगर हम लिखेंगे तो RI लिखेंगे, ये हो गया एल्किल आयोडाइड, ठीक है। ये एल्किल आयोडाइड, ये एल्किल पार्ट है ना, R को हम क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं, I ये हो गया। तो इसको लिखेंगे माना तो ये हो जाएगा CH3I, बहुत मोटा है, ठीक है, CH3I, ये एल्किल आयोडाइड है। तो एल्किल आयोडाइड क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में ये अपघटित हो जाता है। एल्किल आयोडाइड को अगर आप ऐसे धूप की उपस्थिति में रखेंगे तो ये अपघटित हो जाएगा और क्या देगा, आयोडीन देगा। क्या मुक्त कर देगा, आयोडीन मुक्त कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका रंग कैसा हो जाता है, बैगनी कलर का हो जाता है। नीचे दे रखा है देखो 2RI, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम करेंगे तो ये 2 किस में बदल जा रहा है, एल्केन में बदल जा रहा है। और R2 या I2 निकल जाता है और किस में बदल जाएगा, एल्केन में बदल जाएगा। RR मतलब क्या होता है, RR का मतलब क्या हुआ, ये एल्केन हुआ। RR का मतलब क्या हुआ, एल्केन हुआ RR, ठीक है। RR कहीं पर लिखा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, एल्केन हो गया, ठीक। अगले गुण की बात करें तो ये जो है एल्किल हैलाइड के घनत्व अणुभार के समानुपाती होते हैं, यानी कि अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा तो इनका घनत्व भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। कैसे, अब इसका देखो क्रम बना रखा है, ये क्रम ही पूछा जाता है परीक्षा में। ऐसे आपको 3-4 एग्जाम्पल मिलेंगे और उन एग्जाम्पल्स में आपको ये देखना पड़ेगा कि उन एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, कैसा क्रम है, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम है, छोटा हुआ क्रम है, ठीक। अब इसमें क्या कर रखा है कि कैसे बढ़ रहा है, ये देखो आप ध्यान से देखो कैसे बढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, ये देखो, ये I है, Br है, Cl है, F है, और इधर देखो क्या है, CH3 मतलब क्या क्या समझ रहे हैं आप इससे, कि केवल जब हैलोजन परमाणु का साइज बढ़ता है या घटता है, लेकिन एल्किल परमाणु का क्या है, साइज बराबर है, एल्किल अपनी जगह समान है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, CH3 है। और यहां पर क्या हो रहा है, जब आयोडीन का, यानी कि आयोडीन का मतलब जितने हैलोजन है हमारे, हैलोजन का आकार जब हमारा बढ़ेगा या घटेगा तो उसी के आकार के आधार पर देखो घनत्व अणुभार के समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे अणुभार क्या होगा, बढ़ेगा। अणुभार हम कैसे निकालते हैं, अणुभार है ना, आयोडीन का अलग होगा, ब्रोमीन का अलग होगा, क्लोरीन का अलग होगा, फ्लोरीन का अलग अलग होगा, ठीक है। तो जिसका जितना ज्यादा अणुभार है उसका घनत्व भी उतना ही ज्यादा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये इसी का उल्टा क्रम दे रखा नीचे। अब नीचे वाले में क्या किया है देखो, अब नीचे वाले एग्जाम्पल को समझो। नीचे वाला जो दे रखा है, नीचे वाले एग्जाम्पल को क्या समझोगे आप, नीचे वाले में क्या दिया है, ये CH3Cl है, C2H5Cl है, C3H7Cl है, C4, इसको क्या समझ रहे हो आप, जैसे जैसे कहीं पर भी किसी कार्बनिक यौगिक का अणुभार बढ़ेगा तो अणुभार बढ़ने से उसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही हमने ऊपर लिखा है कि अणुभार के समानुपाती होता है, ठीक है। अणुभार किसी का भी बढ़ेगा, हैलोजन परमाणु का बढ़ेगा तो उनका बढ़ जाएगा घनत्व, और यदि एल्किल का बढ़ेगा तो उनका भी बढ़ जाएगा। नीचे वाले में क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर हैलोजन परमाणु एक ही है, Cl, लेकिन क्या बढ़ा है, CH3 बढ़ गया, फिर यहाँ पे C2H5 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, ठीक है ना। तो अणुभार जहां पर भी किसी कार्बनिक यौगिक का बढ़ेगा उसका घनत्व भी उसी क्रम में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला गुण देखो, अब ये क्वथनांक से संबंधित गुण आ गया कि एल्किल हैलाइड और ब्रोमाइड जल से भारी है, ठीक है ना। जल का अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार, जल से भारी हम कैसे निकालेंगे, अणुभार से निकालेंगे, है ना। उसका अणुभार नोट कर लेंगे, अणुभार से जैसे जैसे बनेगा
फ्लोरीन से लेकर के अगर हम देखेंगे तो जैसे फ्लोरीन के हिसाब से फिर आयोडीन तक जाएंगे तो उसी तरीके से उसका अणुभार जो है वो बढ़ जाएगा। अब क्वथनांक में आ जाते हैं। देखो क्वथनांक के लिए बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। क्वथनांक क्या होता है, पहले क्वथनांक की परिभाषा बताओ। क्वथनांक किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में अगर हम कहते हैं क्वथनांक, सामान्य भाषा में क्वथनांक क्या है? गलनांक और क्वथनांक दोनों दे रखा है इसमें। हेलो एल्केन के गलनांक और क्वथनांक जनक एल्केनों से अधिक होते हैं, जनक एल्केन से अधिक होते हैं। ठीक है, जनक एल्केन का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने ये लिखा जनक एल्केन का मतलब ये लिखा हमने CH4 लिखते हैं माना हम, ये हमने लिखा CH4, ये क्या है? जनक एल्केन है ना। इसी का बना हुआ हेलो एल्केन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3Cl, ये इसका हेलो एल्केन। ठीक है ना। अगर वो आपसे कोई ये पूछे कि CH3Cl का जनक हाइड्रोकार्बन या इसका जनक हेलो एल्केन, जनक एल्केन कौन है, तो हम क्या कहेंगे? CH4। ठीक, तो यहां पर क्या कह रहा है कि इसके गलनांक और क्वथनांक उसके जनक जो एल्केन है उसकी तुलना में ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसकी तुलना में क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अब उसका कारण क्या है? क्वथनांक को हम सामान्य रूप से क्या कहते हैं? क्वथनांक ऐसा टेम्परेचर जहां पर कोई भी उबलता है। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री होता है। ठीक, एग्जैक्ट 100 डिग्री होता है, 100 से कम में नहीं उबलता। ठीक है ना। तो जहां पर उसके बॉन्ड टूट जाते हैं वही उसका टेम्परेचर होता है। तो ऐसा टेम्परेचर जहां पर उसके बॉन्ड टूट जाएंगे उसका वही क्वथनांक कहलाता है। अब यहां पर क्या हो रहा है? हेलो एल्केन के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। अब जैसे जैसे उनके क्वथनांक बढ़ेंगे उनका अणुभार भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। जैसे जैसे क्वथनांक उनके अणुभार बढ़ेंगे तो क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं। अब देखो ये क्या दे रखा है, यहां पर एग्जाम्पल से दे रखा है CH3F है 194.5 केल्विन दे रखा है। फिर इसका देखते हैं 48 हो गया, 76 हो गया, 315 हो गया। अब इसमें क्या क्रम देख रहे हो आप? इसमें क्या चेंज दिख रहा है आपको? यही समझने वाली बात है। देखो क्या बड़ा है? CH3 अपनी जगह वही है ना। पेरेंट एल्केन वही है। बड़ा क्या है? चेंज क्या हो रहा है? यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का साइज बढ़ गया। ठीक है ना। साइज बढ़ जाएगा और या उसका अणुभार बढ़ जाएगा तो उनका क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो कहीं पर आपको क्रम यदि मिलेगा कि इनका क्वथनांक बढ़ाओ या घटाओ, इनके क्रम में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में लिखो या घटते हुए क्रम में लिखो, तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें क्या चीजें घट रही हैं, क्या चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है। तो पेरेंट तो अपनी जगह वही है लेकिन ये बढ़ रहे हैं तो इसलिए बढ़ गया। दूसरा एक चीज और भी देखो इसमें। अब इसमें क्या लिखा है? इसमें दूसरा CH3Cl लिखा है, C2H5Cl, C3H7, ये बड़ा बड़ा क्रम दे रखा है ना। देखो दूसरे वाले में भी क्या बना रखा है? ऐसा बना रखा है ना। तो ये कहां जा रहा है? लास्ट में तो बढ़ते जा रहा है पूरा। लास्ट में क्या आया? C5H11। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी क्वथनांक ज्यादा किसका होगा? इसका होगा। ठीक है, क्यों बढ़ गया? क्योंकि हाइड्रोकार्बन का अणुभार बढ़ गया है ना। पहले वाले में हाइड्रोकार्बन कितना है? एक ही कार्बन वाला है। लास्ट वाले में हाइड्रोकार्बन कितना हो गया? 5 कार्बन वाला हो गया। अगर हेलोजन परमाणु एक ही है माना, हेलोजन परमाणु कांस्टेंट भी रहेगा और लेकिन अगर हेलो एल्केन की यदि साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ने का मतलब वो कार्बन परमाणु की संख्या यदि बढ़ जाएगी तब भी उसका क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। ऐसा ही अगला एग्जाम्पल भी देखेंगे आप, तो उसमें भी इसी प्रकार ये ब्रोमीन के साथ ले लिया तो ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये इसके लिए फॉर्मूला एक दे रखा है कि हेलो एल्केन का अणुभार समान यदि होगा तो क्वथनांक 1/, पार्श्व श्रृंखला। अगर समान अणुभार है माना हेलो एल्केन का तो फिर आप क्या देखोगे? उसमें उसकी पार्श्व श्रृंखला देखेंगे। अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। अब ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो आप। ठीक, इस वाले एग्जाम्पल को जरा समझना। अब इसमें देखो ये क्या है? ये कौन सा वाला होगा? इसको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के आधार पर अगर आप कहोगे तो ये कौन से वाले हैं? इसको बता सकते हो कौन कौन से हैं? इन दोनों की तुलना करेंगे तो किसका ज्यादा है?
इसका ज्यादा है क्वथनांक। ठीक है, इन दोनों की तुलना करते हैं हम। ठीक है, ये वाला क्या है, ये हमारा प्राथमिकी है, ये द्वितीयक है, तो इसका ज्यादा हो रहा है। यहां तुलना कर रहे हैं हम, ये हमारा द्वितीयक है और ये तृतीयक है, तो द्वितीयक का ज्यादा है ना। तो जो हमने ऊपर देखा था अभी, ये वाला फॉर्मूला देखो आप, ये क्वथनांक 1/, पार्श्व श्रृंखला की संख्या। कहने का मतलब हुआ कि जब पार्श्व श्रृंखला आपकी बढ़ जाएगी, पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगी, तब क्वथनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उल्टा रिलेशन है ना, ये समानुपाती वाला नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती वाला है। तो पार्श्व श्रृंखला जब बढ़ेगी तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में कन्वर्ट होते जाएंगे और उनका क्वथनांक क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, अच्छा, घटने का कारण क्या बताएंगे हम, क्यों घटता जाएगा। अब देखो एक ही में इसने जो है डिवाइड कर रखा है ये। अच्छा, इसमें देखो एक एग्जांपल तुमको इसमें मिलेगा, ये क्वार्टनरी वाला एग्जांपल है। क्वार्टनरी भी बताया था ना हमने कि एक के साथ में जब 4 जुड़े होते हैं, तो ये क्वार्टनरी वाला एग्जांपल। ये कार्बन है, एक CH3, एक CH3, एक CH3 और ये CH3, ये क्वार्टनरी कार्बन है। तो जैसे जैसे इसमें क्या होगा, श्रृंखला बढ़ेगी तो क्वथनांक क्या होगा। ठीक, इसका कारण क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा कारण यदि हम बताएंगे तो दूसरा कारण क्या होता है कि जब इसका ये फोल्ड होता जाएगा ना, जैसे जैसे हम देख रहे हैं इनको, जैसे ये है, अगर हम इन दोनों की तुलना करते हैं माना, तो इसकी जगह क्या हो गई है, कम हो गई। ये जितना लंबा होगा उसकी जगह ज्यादा होगी, मतलब जो पृष्ठ क्षेत्रफल है ना इसका क्षेत्रफल कम है, इसका ज्यादा है। तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसको बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें उतनी ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो कम ऊर्जा लगेगी, तो इसलिए क्वथनांक क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कारण है। ठीक, अच्छा, तो ये इसके कुछ भौतिक गुण